Hello everybody, Namaste, I'm Dr. Mandeep. So today I wanted to talk about a very important disease called as oropharyngeal cancer. Oropharyngeal cancer जो होता है वो कैंसर बेसिकली हम मुंह के पीछे वाले हिस्से, जीभ का जो पीछे वाला हिस्सा है, टॉन्सिल का कैंसर या जो वॉइस बॉक्स के थोड़ा ऊपर जिसे सुप्राग्लॉटिक बोलते हैं, उस कैंसर की बात कर रहा हूँ। इंडिया में जो मेजॉरिटी ऑफ ओरोफेरेंजियल कैंसर है वो आज भी टोबैको रिलेटेड है, मतलब स्मोकिंग है, हुक्का है, टोबैको चूइंग है। वेरएज जो वेस्ट में ये कैंसर है वो HPV वायरस रिलेटेड है। अभी हुआ क्या है कि जो हम पीछे हम जितने भी हम पेशेंट्स ट्रीट करते हैं, हम देखते हैं कि इसमें जो प्राइमरी मोडालिटी होती है इसकी ट्रीटमेंट की, वो या तो अगर अर्ली स्टेज पे पकड़ लें तो ट्रांसओरल रोबोटिक सर्जरी भी करी जा सकती है, बट थोड़ा सा भी एडवांस्ड होता है तो हम रेडिएशन या कीमो रेडिएशन की तरफ जाते हैं। पीछे मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो हम आपसे शेयर ये करना चाह रहे हैं कि हमारा जो ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी है वो हमने अब अप फ्रंट, अगर एडवांस्ड ओरोफेरेंजियल कैंसर है तो उसको हम अप फ्रंट कीमो रेडिएशन या रेडिएशन की तरफ नहीं भेज रहे हैं। हम उसको पहले इंडक्शन कीमोथेरेपी, जिसमें एक फ्यू साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी देते हैं हम, 2 से 3 साइकिल, उसमें हम रिस्पॉन्स देखते हैं। अगर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है तो डेफिनेटली हम उसको कीमो रेडिएशन या रेडिएशन की तरफ भेजते हैं। और अगर उसमें रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं है, नॉर्मली हमने क्या देखा है, जो प्राइमरी साइट है ओरोफेरिंक्स, जैसे टॉन्सिल का जो ट्यूमर है या टंग का जो ट्यूमर है, वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। मेजॉरिटी केसेस में तो कंप्लीट रिस्पॉन्स मिलता है और अगर ज़रूरत भी पड़ती है तो छोटी रोबोटिक सर्जरी से काम हो जाता है। बट जो नोडल डिजीज़ है वो बहुत अच्छी रिस्पॉन्ड नहीं करती है, तो प्राइमरली हम नोडल डाइसेक्शन करके, जो नेक डाइसेक्शन वाली सर्जरी करके, हम उसको रेडिएशन में भेजते हैं। अभी लेटली मैंने 2 ऐसे पेशेंट्स को ऑपरेट किया है जिनको ओरोफेरेंजियल कैंसर में नोडल डिजीज़ परसिस्ट कर रही थी। पहला केस हमारा प्राइमरी केस था जिसमें हमने उसको कीमोथेरेपी दिया और कीमोथेरेपी के बाद हमने देखा कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नोड में नहीं आया, प्राइमरी गायब हो गया। तो वहाँ पे जो हमने नेक डाइसेक्शन किया, उसकी जो सर्जरी की ईज थी वो काफ़ी आसान थी, सर्जरी आसान से हो गई। उसमें जो इम्पॉर्टेंट नर्व्स हैं, जो टंग की नर्व है, नेक की नर्व है, वो हमें डैमेज या हमें मतलब उसको कट नहीं करना पड़ा। मेरे से एक अनदर पेशेंट हमने सिमिलरली, मतलब 1 हफ्ते बाद हमने एक और पेशेंट ऑपरेट किया जो पोस्ट रेडिएशन वहाँ पे डिजीज़ रह गई थी। अब पोस्ट रेडिएशन जब ये डिजीज़ रही और वो सर्जरी थी वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रही। उसमें हमें जो इम्पॉर्टेंट नर्व्स हैं टंग की, हमारे नेक के मसल्स की, वो सब इन्वॉल्व थी, वो सब भी हमें काटना पड़ा। और पोस्ट रेडिएशन जो होता है उसमें क्योंकि टिश्यू फाइब्रोसिस ज़्यादा हो जाता है और वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम होती है, इसलिए सर्जरी और कॉम्प्लिकेट हो जाती है और रिजल्ट्स ऑफ सर्जरी भी बहुत अच्छे नहीं आते हैं। तो प्राइमरली हम आपसे यही शेयर करना चाह रहे हैं कि ओरोफेरिंक्स इंडिया में जो है वो डिफरेंट है वेस्ट से, और यहाँ पे ज़्यादा टोबैको रिलेटेड है। तो इसमें जो हमने एक्सपीरियंस किया है वो यही है कि अगर अर्ली तो रोबोटिक सर्जरी या रेडिएशन, और अगर एडवांस्ड है तो प्राइमरली सीधा कीमो रेडिएशन की तरफ जाने से बेटर है कि हम उसको पहले कुछ साइकिल कीमो देके उसका रिस्पॉन्स समझें। जो पेशेंट कीमो पे अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं वो रेडिएशन पे अच्छी तरह ठीक हो जाते हैं, और जो कीमो पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं उनको हम रेडिएशन से पहले सर्जरी कर लें ताकि पोस्ट रेडिएशन सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन से बचा जाए और ऑब्वियसली लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ाई जाए। थैंक यू।